Hello dear students, we are back with a new topic. The topic is the Shehnai of Bismillah Khan. Students, this is the second part of the chapter, the Sound of Music. Sound of Music के दो पार्ट थे. जो फर्स्ट पार्ट था आपका, जिसमें हमने देखा कि एवलिन ग्लेनी के बारे में जो हमने पढ़ा था. सेकेंड पार्ट में द साउंड ऑफ म्यूजिक है, जिसका सेकेंड पार्ट आपकी ये है द शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खान. इन दोनों चैप्टर में द साउंड ऑफ म्यूजिक इनकी कंप्लीट एक देखा जाए तो कॉमन हेडिंग है, क्योंकि दोनों में आपको म्यूजिक के बारे में समझाया गया. इसमें जो बिस्मिल्लाह खान है, ये इज़ द बिस्मिल्लाह खान, इनके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, बिस्मिल्लाह खान और उनकी शहनाई के बारे में. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर अबाउट द शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खान. सो लेट्स स्टार्ट. यस डियर स्टूडेंट्स, एम्परर औरंगजेब. एम्परर कौन होता है स्टूडेंट्स? शासक. ठीक है ना, यानी जो किसी एम्पायर को रूल करता हो, रूलर ऑफ द एम्पायर इज कॉल्ड एम्परर. ओके, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड श्रिल्ड अनप्लीजेंट साउंड. औरंगजेब जो था, उसने उसके राज्य में वहाँ पर पुंगी नामक एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाने से मना कर दिया था रॉयल रेजिडेंस में. ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो साउंड था वो श्रिल, यानी ऐसा साउंड था जिसकी बहुत तीखी आवाज़ निकलती हो और बहुत ही अनप्लीजेंट टाइप का वो साउंड था, तो इसलिए उसने उसको बजाने से मना कर दिया था. पुंगी बिकेम जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. पुंगी जो है वो नॉइज मेकर्स टाइप का साउंड, मतलब ऐसा साउंड करता था कि जैसे देखा जाता पुंगी जो है सामान्य लोगों के लिए बहुत एक मेन चीज़ बन के रह गई थी. ठीक है ना, यानी कि जो हर जगह जैसे ज़रूरत होती है. अब यहाँ पर रीडेड है, इसका मतलब देखो विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट और द कार्नियर. पुंगी जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, एक सामान्य एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसको जैसे मुंह से फ्लोट करके बजाया जाता है. जैसे बांसुरी बजाते हैं ना, बांसुरी वगैरह हो गई, वो उसे पुंगी नाम था उसका, और उसको भी ऐसे बजाया जाता था. तो वो एक नॉइज मेकर था, मतलब ऐसा था जो बहुत शोर करता था. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों ने सोचा कि चलो इसको वापस पुनर्जीवित किया जाए. पुनर्जीवित किए जाने का मतलब इसको नए तरीके से बनाया जाए. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, यानी नाइयों की जो फैमिली का जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस है वो बहुत प्रोफेशनल है, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेसेस डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुंगी की टोनल क्वालिटी को सही सुधारेंगे, मतलब उसकी जो साउंड है जो बहुत श्रिल है उसको सही करेंगे. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टीम विद दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. उन्होंने एक जो लकड़ी की जो एक पाइप है उसका एक निर्णय किया, उसको डिसाइड किया. ठीक है, उस पर उन्होंने कुछ होलो एंड छेद बनाए, और वो पुंगी के कंपैरिजन में थोड़ी लंबी थी और थोड़ी ब्रॉडर एंड चौड़ी भी थी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. ठीक है, 7 होल्स बनाए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उन्होंने उनको बजाया तब उन्होंने एक कभी होल को बंद किया, दूसरे होल को खोला, तो इस तरीके से उन्होंने बजाया, तो उन्होंने पाया कि इसमें से बहुत सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड निकल रहा है. तो जब उन्होंने पाया कि इसका साउंड बहुत प्लीजेंट है, मेलोडियस है, तो उन्होंने इस पुंगी को रॉयलिटी यानी कि जो साम्राज्य के जो राजा वगैरह हैं उनके सामने वहाँ पर जाकर इसको बजाया, और सब सुनकर बहुत खुश हुए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, जो वो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी से तो बहुत अलग था. ठीक है, तो इसलिए इसको नाम देना जरूरी हो गया. तो इसका नाम रखा गया शहनाई. शहनाई कैसे रखा गया? ये राजा के शाह के चैम्बर में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया शहनाई. ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो है ये पुंगी है जो पहले चलती थी, जिसको बैन कर दिया गया, और ये आपके शहनाई है जो कि हमारे भी शादी वगैरह में, मैरिज वगैरह में बजाई जाती है ना, शहनाई. द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. अब धीरे धीरे जो इसका साउंड है पुंगी का, उसको ऑस्पिशियस यानी कि शुभ माना गया, कि इसको बजाना शुभ होता है, और धीरे धीरे ये सब जगह बजाई जाने लगी, जैसे टेम्पल्स में वगैरह वगैरह. और ये जो आगे जाकर ये इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बन गया नॉर्थन वेडिंग्स के लिए. नॉर्थ में जो वेडिंग्स होती है वहाँ के लिए इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बन गया, यानी कि इसके बिना शादी कंप्लीट नहीं मानी जाती, अधूरी मानी जाने लगी. ठीक है,
In the past, the Shehnai was part of the Naubat and traditional assemble of 9 instruments found at royal courts. पास्ट में जो शहनाई जो थी नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल्स, ठीक है ना, इनकी जो वहाँ का जो मेन चीज़ मानी जाती थी, वहाँ के 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक थी. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. और अभी वो केवल ये टेम्पल्स और वेडिंग में बजाई जाती है. पहले रॉयल असेंबली का 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक पार्ट था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने इसको आगे लेके आए थे, उन्होंने इस पुंगी का निर्माण यानी इस शहनाई का निर्माण किया था. एज अ 5 ईयर ओल्ड, अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में उनके बारे में बताया जाएगा कि जब वो 5 साल के थे तब वो बिस्मिल्लाह खान जो गिल्ली डंडा खेलने के लिए उनके एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमरौन बिहार, वहाँ पर वो एक पॉन्ड था, उसके पास वो गिल्ली डंडा खेलने जाते थे. तो वहाँ पर जो बिहार जो टेम्पल है वहाँ पर वो रोज़ाना जाते थे और गिल्ली डंडा के साथ साथ वो वहाँ पर भोजपुरी चट्टा में गाना गाते थे. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg. इसके लिए उनको एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था करीबन 1.25 किलो का, एज एन रिवॉर्ड, एज एन प्राइस, ठीक है, जो लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था वहाँ के. दिस हैपन 80 years ago. ये 80 साल पहले की बात है. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. इसको अंडरलाइन कर लो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उनकी जो जर्नी थी यहाँ से भारत रत्न तक को प्राप्त करने की, वो बहुत बड़ी जर्नी थी, ठीक है. उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी भारत रत्न प्राप्त हुआ था. आगे देखते हैं. Born on 21 March 1960, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from Bihar. ये देखो, ये बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ? 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, जो कि म्यूजिशियंस की एक जानी पहचानी फैमिली बिहार में जो रहती थी उनसे बिलोंग करते थे. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट. भोजपुर का जो किंग था वहाँ के जो कोर्ट था, वहाँ के सभा में ये गाना गाते थे और ये वहाँ के शहनाई नवाज थे. हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड द पैटर्नल एंसेस्टर्स वाज आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. यानी कि तो उनके जो एशियन समय के जो भी पैटर्नल्स यानी पूर्वज थे वो भी पहले के समय से शहनाई वगैरह बजाते हुए आए थे, ठीक है. यस डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. अब इसमें बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खान ने अपने जीवन में म्यूज़िक को बहुत पहले से ही उतार लिया था. जब वो 3 साल के थे, एट द एज ऑफ 3, व्हेन ही इज 3 year old, व्हेन ही वाज 3 year old, जब उनकी मदर जो है उनको अपने मैटरनल हाउस यानी अपने ननिहाल उसके लेके चली गई थी अपने मामा के घर वाराणसी में, बनारस में. बिस्मिल्लाह खान वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने वो जब अपने अंकल को देखते थे शहनाई बजाते हुए तो उनको बहुत अच्छा लगता था ये देखना. सून बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल. धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान ने उनका साथ देना चालू कर दिया. अली बख्श टू विष्णु टेम्पल, अली बख्श जो उनके चाचा का, और वो विष्णु टेम्पल में बनारस में अली बख्श एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई. अली बख्श जो थे उनको तो शहनाई बजाने के लिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यानी कि उनको रखा गया था. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिटिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड. बिस्मिल्लाह खान जो वो शहनाई बजाते थे वो वहाँ पर बैठे रहते थे. Slowly he started getting lessons in the playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस इसके लेसन्स लेने चालू करे और पूरे दिन तक बैठ बैठ के वो पूरी प्रैक्टिस करते रहते थे. फॉर ईयर्स टू कम, धीरे धीरे समय ऐसा आया कि बालाजी एंड मांगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा टेम्पल, गंगा के किनारे पर जो बालाजी और मंगला मैया का जो टेम्पल था वहाँ पर ये पहले ऐसे यंग पर्सन बने जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर पसंद किए जाते थे, जो वहाँ पर जाकर लोगों के लिए गाना बजाते थे यानी गाते थे उन लोग मंदिरों में जाकर. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द बियॉन्ड द रेंजेस ऑफ द शहनाई. गंगा मैया की जो साउंड था, जो मतलब उनकी जो लहरें जो उठती थी वो उनको आगे और नई नई राग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती थी, ठीक है. हाँ स्टूडेंट्स, देन इसके आगे का जो पार्ट है फ्रॉम द 6th पैसेज, इसको आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. अभी तक हमने जो 5th पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है. आगे से ये जो 6th पार्ट है इसके आगे का जो पार्ट है हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू द वर्ड मीनिंग्स, रिलेटेड टू द चैप्टर, रिलेटेड टू द नेम से कुछ भी क्वेरी हो, या इससे पहले के भी क्वेश्चंस की जो कोई क्वेरी हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं। सो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ वीडियो के एंडिंग के बाद में, आप हमेशा जितना भी आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करें। मोस्टली वर्ड मीनिंग्स और जो अंडरलाइंस है उनको तो कम से कम पढ़ ही लें, ठीक है। ये कम से कम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मेन थिंग्स जो हम आपको अंडरलाइन करवाते हैं उसको एक बार रीड थ्रू कर लें, और ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप जितना पढ़ा है उसको चैप्टर को रिवाइज कर लें। एक बार रीड थ्रू कर लेंगे तो भी इनफ होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।